मंजिल कितनी भी ऊंची हो, उसकी शुरुआत पहली पहली सीढ़ी से की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस शायरी से आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे होगे कि जो मंजिल होती है, यानी कि जो हमारी मंजिल होती है वो शुरुआत एक छोटी सी सीढ़ी से होती है, यानी कि जीरो से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे हम हाई लेवल पे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। देखो, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इस सूक्ष्म शिक्षण में महारत हासिल कर लोगे। जो भी हमारे प्रमुख पॉइंट है इस सूक्ष्म शिक्षण के, वो है हमारे कि सूक्ष्म शिक्षण में पढ़ाने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से जो इसकी स्किल्स होती है 1 2 3 4 5, जिसमें से 1 2 में हम डिटेल में बात करने वाले हैं उन स्किलों पर, तो उनके बारे में बात करेंगे नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे बात करने वाले हैं हम कि जो शामपट कौशल होता है वो किस प्रकार से, यानी कि जो हम बोर्ड पे लिखते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड स्किल होती है, उसके बारे में हम डीप नॉलेज में पढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट बोनस टिप्स भी दे दी जाएगी आपको। टोटल इस तरह से हम टोटल 4 और 5 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं बोनस टिप्स के साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो कि मेरे साथ घटित हुई थी, या बोले तो जब मैं बीएड में पढ़ रहा था, यानी कि बीएड का कोर्स कर रहा था, उस समय की ये बात है। तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे अपने साथ में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। क्या हुआ था उस समय, बहुत मतलब बीएड आज से 1 साल पहले, हाँ 2 साल पहले की बात है, जब बीएड मैंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की जब सूक्ष्म शिक्षण की जब वो हुआ था, माइक्रो टीचिंग हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था वहाँ पर हम, जैसे आपको पता है कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, जब पढ़ाते हैं हम तो हमको वहाँ पर थोड़ा सा शिक्षण दिया जाता है, मतलब कि शिक्षण करवाना पड़ता है, मतलब पढ़ाना पड़ता है। जो हमारे जो मित्र वगैरह रहते हैं, जो हमारे साथ के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको हमको साथ में लेकर पढ़ाना होता है। और साथ में जो भी वहाँ पर जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारा वो निरीक्षण करते हैं, वो देखते हैं हमको कि किस प्रकार से ये पढ़ा रहे हैं, उसके हमको अंक मिलते हैं माइक्रो टीचिंग के। तो उस समय क्या हुआ था, जब माइक्रो टीचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पढ़ा रहे थे, के बाद एक तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जब माइक्रो टीचिंग के लिए गए तो क्या हुआ कि पढ़ाते वक्त इतना ज़्यादा भयभीत हुए वो, मतलब इतना ज़्यादा उनको डर लग रहा, ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि उनके जो पैर है माइक्रो टीचिंग करवाते वक्त काँप रहे थे वो, और उनके सिर पे से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। तो ये छोटा सा डर होता है जो कि जो इंसान रहते हैं, मतलब मनुष्य ह्यूमन रहते हैं, उनके अंदर ये डर रहता है। तो ये डर और जो शामपट कौशल है कि वहाँ पे जाकर कैसे पढ़ाना है, उसको विकसित करने के लिए ही माइक्रो टीचिंग करवाया जाता है। तो वो जो दोस्त था वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, उसको वो पढ़ा नहीं पा रहा था। तो आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत न हो तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और एक एक बात को पूरा व्यवस्थित और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि माइक्रो टीचिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे आप माइक्रो टीचिंग बीएड में करो जाकर, या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो और जाते नहीं हो माइक्रो टीचिंग के लिए, या फिर वहाँ पे आपको करवाते नहीं है, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ाने जाओगे माइक्रो टीचिंग में, या फिर डेमो देने जाओगे कहाँ पे भी स्कूल में, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो ये कोई भी दिक्कत आपको ना आए, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक और अच्छे से वॉच करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। देखो, सूक्ष्म शिक्षण का इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग बोलते हैं हम। तो माइक्रो टीचिंग एक ऐसी स्किल्स है जिसके अंदर हमारे जो कौशल होते हैं, इंपॉर्टेंट कौशल जो भी होती है, स्किल्स होती है, उन पर 6-6 मिनट यानी कि 6-6 मिनट की हमारी शिक्षण किया जाता है, यानी कि प्रशिक्षण किया जाता है हमारे ऊपर, और हमको पढ़ाना भी पड़ता है। तो उसमें डिटेल में जो भी हमारे टीचर वगैरह रहते हैं वो ध्यान से देखते हैं हमको कि भाई कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं और किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वो सारी स्किल्स के बारे में हमारा जो भी नॉलेज है उसको देखते हैं। शिक्षण वह तकनीक है जिसके द्वारा एक जो शिक्षक होता है उसके अंदर इस प्रकार से एक स्किल डेवलप की जाती है जिसके द्वारा वो जो हमारे प्रशिक्षु होते हैं, यानी जो स्टूडेंट होते हैं, उनके अंदर ये ऑटोमेटिकली, मतलब कि उनको पढ़ाने का तरीका विकसित किया जाता है साथ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अब मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, फोकस की बात हटाकर हम, कि भाई सूक्ष्म शिक्षण की जो स्किल्स होती है वो कौन कौन सी होती है। टोटल जो भी स्किल्स होती है एक एक के नाम नोट करिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। नंबर 1 पे बात करें तो हमारी इंट्रोडक्शन स्किल्स होने वाली, यानी कि प्रस्तावना कौशल। और नंबर 2 पे बात करें तो स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्नों को जांचने की कौशल विधि, या प्रश्न आप अगर पढ़ाओगे तो प्रस्तावना के बाद में, इंट्रोडक्शन के बाद में उनसे प्रश्न किस प्रकार से पूछोगे और अपने टॉपिक पे कैसे लाओगे। यानी कि स्किल्स ऑफ द स्टिमुलेशन वाइब्रेशन, यानी कि उत्तेजना परिवर्तन का कौशल, यानी कि बहुत सारे बच्चे कक्षा में बैठे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वातावरण कैसा है, तो उनको किस प्रकार से पढ़ाई पे उनका इंटरेक्ट करना, उनको पढ़ाई पे किस प्रकार से डालना, इस कौशल में इसकी बात की जाती है। उसके बाद में अगली है हमारी स्किल्स ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। ये स्किल्स अगर आपके अंदर आ गई है तो समझ लिया कि आपका 100% काम हो गया। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड स्किल्स जो आपके अंदर आ गई तो आपका 100% ये काम हो जाएगा। उसके बाद स्किल्स ऑफ द अचीविंग क्लूसेस, यानी कि जो पूर्ण बलन है उस पर ध्यान दिया जाएगा आपको, यानी कि आपने किस प्रकार से पढ़ाया है, किस प्रकार से क्या करा है, तो ये हमारी पूरी विधि चलेगी
अब माइक्रो टीचिंग कितने मिनट की होती है, अगला क्वेश्चन यही उठता है हमारा। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो 36 मिनट की होती है, यानी कि जो साइकिल चलती है पूरी इसकी हमारे को, देखो इसमें क्या होता है, हमको घर से लेसन प्लान बना के चलना पड़ता है। लेसन प्लान के बाद में आपकी टीचिंग की जाती है, 6 मिनट की टीचिंग के बाद में आपको फीडबैक दिया जाता है 6 मिनट का। इस प्रकार से एक एक स्किल आपकी 6 मिनट में दी जाती है। उसके बाद में आपको 12 मिनट में रीप्लान करके वापस आना है, यानी कि फिर तैयार होकर आना है, एक एक स्किल पे आपको तैयार होकर वापस आना है। उसके बाद में रीटीचिंग करनी होती है 6 मिनट की, और उसके बाद में वापस आपको फीडबैक मिलता है। तो इस प्रकार से साइकिल चलती है पूरी, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हो, इस प्रकार से ये पूरी स्किल से चलती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि हमको किस प्रकार से जब हम जाएंगे, चाहे वो डेमो के लिए जाएं या फिर हम सूक्ष्म शिक्षण के लिए जाएं, हम हमारी जो कॉलेज है उसमें सूक्ष्म शिक्षण कराएं, तो वहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर बात कर लेते हैं। यानी कि हम ब्लैक बोर्ड स्किल्स के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल्स यानी कि पूरा ही मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या करना है आपको। मान लो जस्ट इमेजिन कि आप जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, अब आपने प्लान बना लिया, लेसन प्लान में साइंस की बात करता हूँ कि आपने साइंस का लेसन प्लान बना लिया है। तो साइंस में आपने टॉपिक लिया है जंतुओं को, भोज्य पदार्थों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, भोज्य पदार्थों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, यानी कि जो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक में बात कर लेते हैं। तो ये क्लास 6 का टॉपिक है। मान लो आप क्लास 6 में पढ़ाने डेमो देने जा रहे हो, या क्लास 6 के लिए, या फिर जो भी आपको आपके हिसाब से जिस क्लास में डेमो देना चाहे तो उस क्लास का आपको डिसाइड कर लेना है। आप इंग्लिश का देना चाहो तो इंग्लिश में नाउन टॉपिक ले सकते हैं, आप गणित में करना चाहो तो उसमें पूर्णांक टॉपिक ले सकते हैं। इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं उसमें आप कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइंस का टॉपिक लेकर आपको समझा रहा हूँ कि जंतुओं में वर्गीकरण, जंतुओं में भोज्य पदार्थों के आधार पर जंतुओं में वर्गीकरण, मतलब कि भोजन के आधार पर जंतुओं को किस प्रकार से बांटा गया है। अब आपको किस प्रकार से बच्चों को जो इंट्रोडक्शन कराना है टॉपिक का वो ध्यान रखेगा। ब्लैक बोर्ड कौशल में देखो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आपको जाकर के वहां पर वातावरण किस प्रकार से फैलाना है, मतलब किस प्रकार से उनको टॉपिक पे लाना है। यानी कि सभी अपने अपने हिसाब से कक्षा में मान लो कि सभी मस्ती कर रहे हैं, सभी इधर उधर बातें कर रहे हैं, उनको एक थॉट से या फिर किसी द्वारा उनको आप किस प्रकार से उनको अपना उनका ध्यान अपनी ओर पूरा ले पाएंगे, वो आपको आपके अंदर जो स्किल्स है उसके द्वारा आएगा। हो सकेगा तो मैं आपको एक हो सकेगा सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं कि भाई बोर्ड पे कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पूरा ला के आपको देना चाहूंगा मैं। तो होता क्या है कि जब आप मान लो कक्षा में गए, सभी बच्चे अपने हिसाब से बातें आते कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ना, मस्ती कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, मस्ती वगैरह जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है वहाँ पे जाके, वो जैसे आप फर्स्ट टाइम जाओगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन परमानेंट इंप्रेशन, ये आपने लाइन सुनी होगी। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, है ना। उनको बोल दीजिए कक्षा में जाकर ही कि भाई सभी शांति से बैठे, है ना, जिसकी बारी जो पूछा जाए वही बोले, है ना। अदरवाइज आप जो भी उनको पनिशमेंट देना चाहे उसके बारे में बता सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा मस्ती चलती है आजकल। तो इस पर भी हम आगे आने वाले वीडियो में वीडियो बनाएंगे, आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे इनके बारे में भी हम कि क्या क्या होता है कक्षाओं में, क्या क्या नहीं होता है। फिलहाल बात कि मान लो हम कक्षा में गए, है ना, और सभी बातें कर रहे हैं, उनसे जाकर क्वेश्चन कर लिया, हमने आस्क कर लिया, कुछ भी क्वेश्चन कर लिया। मैं टॉपिक पे लाना चाहूँगा आपको कि हमने चित्र बना दिया, मान लो कि जाकर हमने रेबिट का चित्र बनाया, खरगोश का चित्र बना दिया। उस पर हमने बोला कि भाई बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है, वो बोलेंगे खरगोश। तो फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे हम कि खरगोश क्या खा रहा है ना। गाजर के साथ हमने फोटो बना दिया उसका कि भाई खरगोश क्या खा रहा है, तो वो बोलेंगे खरगोश गाजर खा रहा है, खरगोश गाजर खा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन, तो खरगोश किस प्रकार का जानवर है, या फिर खरगोश किस प्रकार का जानवर है। अब उनसे पूछा तो समस्यात्मक प्रश्न अब बता नहीं पाएंगे वो, तो आपको लेट्स द इमेजिन उनको पता नहीं है, तो उस पर टॉपिक पे लाना है, यानी कि उनको समझाना है कि आज किस कक्षा में हम जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। हमने है ना सबके चित्र बना दिया, जैसे कि हमने शाकाहारी बना दिया, एक हमने खरगोश का बना दिया, मांसाहारी बना दिया, हमने शेर का चित्र बना दिया, ड्राइंग नहीं आती तो नाम लिख दिया हमने और पूछ लिया कि क्या खाते हैं। इस प्रकार से हमने सर्वाहारी में नाम लिख दिया भाई मनुष्य का, या फिर इसका कुत्ते का लिख दिया, फिर कौवे का नाम लिख दिया, और उसको फिर टॉपिक पे लाना है, किस प्रकार से लाएंगे उस पर भी बात करनी है हमको। तो इस प्रकार से हमको फिर ये जो भी हमारी रहती है फिर व्याख्यान विधि देनी पड़ती है, इसके बाद में उनको समझाना पड़ता है पूरा। उनके जो क्वेश्चन रहते हैं बीच में हमको उसके प्रश्न उत्तर भी पूछते रहने चाहिए, ताकि हमको पता लग सके कि भाई उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पता चला हम पढ़ा के चले गए, उनको सब ऊपर से निकल गया, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में ब्लैक बोर्ड स्किल्स की बात कर लेते हैं हम कि जब डरना तो बिल्कुल भी नहीं है आपको, ये बता दूं मैं कि बहुत सारे क्या करेंगे कि जैसे ही कक्षा में गए वहां पर डरने लग जाएंगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो वहां पर आप गए हैं पढ़ाने के लिए, आपका पैशन है, आपकी मर्जी से आपने बीएड में एडमिशन लिया है, तो डरना नहीं है आपको। जैसे ही वहां पर गए आप, आपके हाथ में चौक या फिर मार्कर जो भी रहेगा, डस्टर रहेगा, है ना, तो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी आपका हैंड है उसमें पकड़ लीजिए, आप बिना डरे, है ना। वैसे भी कुछ होने वाला नहीं, वैसे आप डरोगे तो भी क्या मिलना, इसलिए तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाइए। ऐसा लेट्स इमेजिन, मतलब कि दिमाग में ऐसा महसूस कीजिए आप कि जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो मेरे फैमिली मेंबर है या फिर मेरे भाई बहन है, मतलब जो हम घर पे बहन वगैरह रहती है ना उनको, तो ऐसा मतलब दिमाग में सोचिए कि यही हमारे हैं, मतलब सामने, तो हम इनको ही पढ़ा रहे हैं ना, कि हमारे परिवार घर परिवार के हैं, तो गलती होगी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर जहाँ रखिएगा गलती मत करिएगा, है ना। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाइए, क्योंकि आपको ब्लैक बोर्ड के नंबर दिए जाते हैं कि आप वहां पर किस प्रकार से खड़े हुए हैं उसके नंबर दिए जाते हैं आपको, उसके अलावा आपको किसके भी नंबर दिए जाते हैं। अब मान लो जैसे आप खड़े हुए हैं,
और आपने पढ़ाना चालू करा। उससे पहले आपको जो हमारा ब्लैक बोर्ड है या फिर व्हाइट बोर्ड है, जो भी स्क्रीन आपको दी गई है, उस पर आप अपना जो इधर दिखाई दे रहा होगा साइड में ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या पूरा करना है आपको। सबसे पहले आपने मान लो कक्षा लिख दी, कक्षा कौन सी चल रही है, दिनांक लिख दी, दिनांक कौन सी अपनी, दिनांक के बाद में आपने लिख दी वार कौन सा है, वार के बाद में स्टूडेंट की उपस्थिति कितनी है, अनुपस्थिति कितनी है वो भी लिख दिया आपने, कालांश कौन सा है वो लिख दिया, समय लिख दिया। ये हम सब पाठ्य योजना में पढ़ते ही हैं वैसे तो, ये सारे हमने डिटेल बोर्ड पे डाल दिए है ना। देखो ये बहुत सारे स्कूलों में डालते नहीं है, लेकिन ये डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई मान लो कोई आप पढ़ा रहे हैं और कोई आपका निरीक्षण करने आ गया मान लो, तो वहाँ पर फिर दिक्कत होती है कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्या चल रहा है। तो इसलिए आपको वहाँ पर लिखना सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आगे चलते हैं, आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी टॉपिक है उसको आप किस प्रकार से बच्चों को समझाते हैं उस पर भी ध्यान रखना है, किस प्रकार से उनको टॉपिक पर लाते हैं उसके बारे में ध्यान रखना है। लास्ट मैंने बोला था कि जैसा कि ब्लैक बोर्ड स्किल्स में जो बोनस टिप्स है वो बताऊंगा कि आप जब बोर्ड पे खड़े रहते हैं तो बिना डरे खड़े रहें। आपको 45 आपको 45 के एंगल पे खड़ा रहना, यानी कि 45 डिग्री पे खड़ा रहना, यानी थोड़ा सा तिरछा आड़ा। जैसे मान लो ये हमारा इधर की साइड मुंह है तो हमको खड़ा कैसे रहना है, ऐसे आड़ा खड़ा रहना, थोड़ा सा आड़ा है ना एंगल पे 45 के ना, पूरा समकोण है, थोड़ा सा आड़ा खड़ा रहना है ना ऐसे। तो हम जब खड़े रहेंगे तो मतलब पीछे वाले जो स्टूडेंट है उनको सबको दिखाई दे अच्छे से, सारी बोर्ड पूरा अच्छा क्लीन दिखाई दे, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। तो यही बात इसमें बताई जाती है वैसे तो, मतलब बोर्ड पे खड़े रहने का तरीका कैसे है उस पर जांचा जाता है कि किस प्रकार से आप खड़े हैं, ये जांचा जाता है इस पर। उसके बाद में अगर हम बात करें खड़े रहने के बाद में, जो भी हम जैसे कि लिख रहे हैं तो हमारी हैंड राइटिंग पता चला कि हम नीचे से लिखना, मतलब बीच में से सीधा लिखना चालू करें, नीचे चले गए हाथ, मतलब राइटिंग ऐसे चली गई हमारी, या फिर लिख रहे हैं ऊपर चले गए हम, तो हमारी सीधी रेखा में पूरी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा एक बोर्ड अपने पास रख भी सकते हैं घर में लाके, तो उस पर लिखेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है हैंड राइटिंग की वो सीधी हो जाएगी। आप बार बार लिखेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़े निशान, आपने सुना ही होगा। तो ये पूरी लाइन जो है वो सीधी ड्राइंग करिएगा आप उस पर, तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा ये। उसके बाद में अगर बात करें, हम वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक बात को समझना। जब आप बोर्ड पे आप लिख रहे हैं, मान लो कि आप चौक से लिखा है ना, आप बोर्ड अगर साफ कर रहे हैं लिखने के बाद में, तो आप पता चला कि इतनी जोर से साफ कर रहे हैं कि पूरा धुआं ही धुआं हो गया है ना, धुआं ही धुआं हो गया, पूरी चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया, मतलब कि है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा कि जो भी हमारा चौक पाउडर है वो इधर उधर उड़ेगा, बच्चों की आंखों में जाएगा, उससे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेगा। तो बोर्ड को कैसे साफ करना है, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक रब करना है, मतलब ऊपर से आपने साफ किया, नीचे सारा मिटा दिया उसको, नीचे वो जो भी हमारा रहता है बोर्ड का पाउडर वो नीचे जाके नीचे गिर जाएगा, ऐसा कैसा है ना। ऐसा नहीं कि छा कर दिया पूरा, ऐसा नहीं करना, आपको बोर्ड को बिल्कुल आराम से साफ करना है। तो ये हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो गया है। आई होप कि आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई बातें रह गई होगी तो मैं आपको इसमें बाद में ऐड कर दूंगा, या फिर बाद में बता दूंगा मैं डेमो क्लास में कैसे जाए, हम इंग्लिश का डेमो कैसे दें, हिंदी का डेमो कैसे दें, तो इन पे सारे पे एक एक करके वीडियो बनाने वाला हूं मैं आगे आने वाली वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और आप ऐसे चले जाते हैं।